तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे आर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियन सैमसन दौदा की तरफ से। वैसे अपडेट कल ही आ गया था, बट भाई आप सबको पता है कि ओलंपिया में बस 11 दिन जैसे ही कुछ टाइम रह गए हैं, और इसीलिए इतने ज़्यादा अपडेट्स आते जा रहे हैं तो कुछ टाइम तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, और उसी रश में कभी कभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी छूट जाते हैं। खैर उसके लिए माफ़ कर देना आपके भाई को। तो सीधा बात करें अगर सैमसंग की इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो वैसे तो कोई रिवीलिंग अपडेट नहीं आई है, बट स्टिल सैमसंग के हर अपडेट्स के लिए उनके फैंस, इवन खासकर मैं भी बहुत ज़्यादा इंतजार करता हूँ। और इवन इस बाइसेप्स वाले पोज में भी स्टिल सैमसंग कमाल के लग रहे हैं। और एक बात तो है कि सैमसंग के फिजिक में बस 10 डेज आउट में भी साइज और राउंडनेस कमाल की आ रही है। मतलब कहीं से कहीं तक फ्लैट मसल्स वाला कोई सीन ही नहीं है, इवन गलती से भी नहीं। और कहीं ना कहीं इन्हीं रीजंस की वजह से बहुत लोग सैमसंग को इस साल मिस्टर ओलंपिया बनते हुए भी देखना चाहते हैं। वही इनके बैक के वर्कआउट का भी अपडेट आया हुआ है। वैसे आज से कुछ महीने पहले तक भी बैक उतना ज़्यादा तो इम्प्रूव नहीं था इनका, खासकर अभी जिस लेवल की कंडीशनिंग और डिटेलिंग उनके बैक में चल रही है उसके मुकाबले। इवन मुझे तो अब उनके बैक में भी साइज एक बढ़िया और मैसिव लेवल पे दिख रही है। हालांकि शायद ये डेरेक या हार्डी के सामने विथ के मामले में थोड़े पीछे रह सकते हैं, अगेन शायद मैं गलत भी हूँ, बट स्टिल सैमसंग का ये अपडेट पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और पता नहीं कैसे बट इतना बढ़िया अपडेट मुझसे मिस हो गया था। बाकी भाइयों इस अपडेट के रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं अगली अपडेट है भाइयों हमारे क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया क्रिस बमस्टेड की तरफ से। खैर इनका भी अपडेट ज़्यादा कुछ रिवीलिंग तो नहीं है, बस ये अपने टैंक टॉप टी शर्ट में अपने साइड ट्राइसेप पोस्ट को हिट कर रहे हैं एंड कैप्शन में लिख रहे हैं स्ट्राइटेड। अब ये किनको पोक करके ऐसा कह रहे हैं इसका मुझे ज़रा सा भी कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि बात यह है कि क्रिस बहुत ही काम स्वभाव के बॉडी बिल्डर है, साथ ही साथ पोलाइट भी। तो वो किसी को पोक करे ये बात मुझे जल्दी यकीन तो नहीं होती। बट बात करें अगर इनके फिजिक अपडेट के ऊपर, तो आर्म्स तो इनके काफ़ी ज़्यादा मासिव और बढ़िया आ रहे हैं। साथ ही साथ ओवरऑल ट्राइसेप, बाइसेप और शोल्डर की जो सिमेट्री है वो काफ़ी बढ़िया आ रही है। इवन शोल्डर्स भी एकदम राउंड और स्ट्राइटेड आ रहे हैं। बाकी भाइयों मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा कंफर्म हूँ कि क्रिस इस बार फिर से अपना टाइटल जीत लेंगे, और आप में से जो जो इस बात से एग्री करते हो वो कमेंट्स में क्रिस बमस्टेड ज़रूर लिखना। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट है भाई हमारे करंट 212 मिस्टर ओलंपिया शॉन क्लैरिडा की तरफ से। अब पर्सनली मुझे इनके पोटेंशियल पे कोई डाउट तो नहीं है, एंड इवन आप इनके इस फिजिक अपडेट को देखकर भी अंदाज़ा लगा ही पाओगे कि बहुत हद तक चांसेस है कि शॉन फिर से इस बार ओलंपिया जीत जाए। क्योंकि माना कि ये पूरे लाइनअप में सबसे बड़े या मासिव बॉडी बिल्डर नहीं है, इवन लास्ट ईयर भी नहीं थे, बट स्टिल इन्होंने इनसे भी बड़े बॉडी बिल्डर्स को बीट किया था, और उसके पीछे का रीज़न था इनका हार्डनेस और मसल कंडीशनिंग। और मैं पक्का हूँ कि इस साल भी शॉन फिर से उस चीज़ को रिपीट करने वाले हैं, इवन एक बेटर वर्जन और लुक के साथ। और इस ईयर तो मुझे इनकी साइज़ भी पहले से ज़्यादा बड़ी और मासिव लग रही है। इवन राउंडनेस भी पिछले बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, एंड पर्सनली 212 डिवीजन में मुझे शॉन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे भाइयों इस अपडेट में भी आपको इनकी फिजिक एकदम श्रेडेड दिखेगी, साथ ही साथ फुल भी, बट वही उनके क्वाड्स में मुझे एक बहुत बड़ा थ्रेट दिख रहा है, लाइनअप के बाकी बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं बल्कि इनके खुद के प्लेसिंग के लिए। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो इनका जो राइट क्वाड है वो साइज़ में कंपेरेटिवली स्मॉल दिख रहा है, जिसकी वजह से एक अजीब सा डिस्प्रोपोर्शन क्रिएट हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं क्वाड्स के बीच सिमेट्री भी खराब हो रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि उनके वर्कआउट के दौरान उनका लेफ्ट लेग ज़्यादा ग्रो हो गया था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इवन आज तक कभी भी ऐसा कुछ देखने ही नहीं मिला है। हाँ थोड़े इम्बैलेंस तो लगभग हर बॉडी बिल्डर के फिजिक में होते हैं, जो कि माइनर से होते हैं, और वो शॉन के लेग्स में भी प्रीवियस में देखे गए थे। बट अब जो आ रहे हैं वो तो एक थ्रेट है जो कि ओलंपिया से उनके प्लेसिंग को गिरा सकती है। अब पता नहीं इस प्रेप के दौरान इनके लेग्स में कोई इंजरी आ गई थी या फिर नहीं, क्योंकि ये अपने तरफ से कुछ ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं शेयर करते, क्योंकि इस ईयर ये ट्रेनिंग भी कुछ ज़्यादा इंटेंस कर रहे थे। बाकी शायद हम फैंस को या ऑडियंस को उतना डिफरेंस ना पता चले उनके लेग्स में, बट जो जजेस ओलंपिया में बैठे हुए हैं वो इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए और पॉइंट्स को देने के लिए बैठे हुए हैं। खासकर जब आप अपने डिवीजन के मिस्टर ओलंपिया हो तब तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। वैसे पता नहीं कि ये ओलंपिया में कैसे दिखने वाले हैं, और होप कि ये अपनी इस चीज़ को ठीक कर ले और एक बेटर फिजिक के साथ आए। अगली अपडेट है भाई हमारे टेक्सास प्रो के 212 चैंपियन कियोन पियर्सन की तरफ से। खैर टेक्सास प्रो के बाद तो बहुत लोग मान रहे थे कि कियोन इस साल ओलंपिया बन सकते हैं, खासकर उनके शेप और सिमेट्री की वजह से। और अभी शॉन की तरफ से जैसा अपडेट आया है उसके बाद तो मैं भी थोड़ा डाउट में हूँ। बट भाई पर्सनली कियोन के कोच यानी पैट्रिक टूअर का भी कहना है कि कियोन टॉप 2 में आएंगे, और डायरेक्टली वो भी नहीं कह रहे कि कियोन मिस्टर ओलंपिया बन सकते इस साल 212 में। बट बात करें अगर कियोन के इस रिसेंट अपडेट के ऊपर, तो यहाँ उनके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स का अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि कियोन साइज और शेप के मामले में तो कभी पीछे नहीं रह सकते। इवन कंडीशनिंग भी काफ़ी बढ़िया है, बट वही 212 के बाकी बॉडी बिल्डर्स जैसी कंडीशनिंग लाते हैं शायद उससे तो थोड़े पीछे ही चल रहे हैं अभी। स्टिल मुझे इनके साइड लेग्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। वैसे फर्स्ट प्लेस का तो पता नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि शायद ये इस साल टॉप 3 में प्लेस हो जाए।
अगली अपडेट है भाइयों हंटर लबराडा की तरफ से। वैसे पिछले शोज में हंटर जैसे लगातार अपडेट्स दिए जा रहे थे, अभी ओलंपिया में तो उस हिसाब से अपडेट्स नहीं आ रहे एंड इनका भी बस ग्लांस ही देखने मिल रहा है फिजिक का। तो बात करें अगर इनके फिजिक अपडेट के ऊपर, तो साइड ट्राइसेप पोज इनका काफ़ी बढ़िया आ रहा है, इवन कह सकते हो कि मासिव आ रहा है। वहीं मोस्ट मस्कुलर पोज तो कहीं ना कहीं इनके मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजेस में से एक लगता है, क्योंकि इसमें इनके फिजिक की सिमेट्री काफ़ी बढ़िया आती है एंड हंटर वैसे ही राउंडर और फुलर है, जो कि इनके लुक को और इम्प्रूव कर देती है। बट टेक्सास प्रो में इनके गट के साथ जो प्रॉब्लम हुआ था वो होप कि ओलंपिया में ना हो। इवन बैक भी बीच में थोड़ी इनकी डाउन चल रही थी, तो ओलंपिया स्टेज में अपने वीकनेस को इम्प्रूव करके आ पाते या नहीं, वो एक देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट है भाई एंड्रे प्रेस्टी की तरफ से। वैसे इनके लेग्स का अपडेट आया हुआ है, वो भी हर पोजेस का। और मजे की बात कि लेग्स कहीं ना कहीं इनके फिजिक में एक वीक पार्ट है कंपेरेटिवली उनके अपर फिजिक से, और रीजन वही सेम कि साइज के मामले में इनके लेग्स मात खाते हैं। हालांकि इनका फ्रेम बड़ा होने के कारण अपर फिजिक भी साइज के मामले में डाउन तो दिखती है एंड इस साल के ओलंपिया को लेकर ये थर्ड टाइम ओलंपिया में कम्पीट करने जा रहे हैं। स्टिल इंप्रूवमेंट्स तो वो उस लेवल के नहीं कर पाए अपने फिजिक में। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई रॉस पैट्रिक की तरफ से। अब इनका सीन उनसे अलग है, क्योंकि इनका जो अपर फिजिक है वो कंपेरेटिवली वीक है और उनके लेग्स कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, जो कि इन अपडेट्स में भी आप देख पाओगे, जिसकी वजह से इनकी फिजिक कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्प्रोपोर्शनेट तो लगती है। वैसे इस अपडेट में पिछले टाइम के मुकाबले तो फिजिक बेटर ही दिख रही है। बाकी ओलंपिया में किस फिजिक के साथ आते हैं वो एक देखने वाली बात है। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।